गर्मियों में ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से और प्रॉपरली हाइजीन का ख्याल ना रखने की वजह से बहुत से इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पे अंडर लेग्स में, अंडर आर्म्स में और नेक लाइन पे बहुत से ऐसे इन्फेक्शन आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन का बायस बनते हैं। और अगर पहले से कुछ इन्फेक्शन मौजूद है तो वो गर्मियों में एग्रीवेट कर जाते हैं। बॉयज़ हों, गर्ल्स हों, लड़के हों, लड़कियां हों और हर किस्म की जो एज जेंडर है उन्हें कभी ना कभी इस प्रॉब्लम से तो लाजमी गुजरना पड़ता है। और इन सब इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक क्रीम है, जो मेडिकेटेड क्रीम है, वो आपके साथ शेयर करूंगी। उसका इस्तेमाल ना सिर्फ इन सब तकलीफ से आपको दूर रखेगा बल्कि बहुत से इन्फेक्शन से भी आप बच सकेंगे। तो जी ये है हाइड्रोजोल क्रीम और ये मेडिकेटेड क्रीम है जो कि अक्सर आप डॉक्टर्स के पास जाए तो वो प्रिस्क्राइब करते हैं। इसकी पैकिंग की बात की जाए तो वाइट एंड ब्लू कलर की पैकिंग में आती है और इसकी इंस्ट्रक्शन जो है इसके ऊपर सारी उन्होंने लिखी हुई हैं जो कि आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। 20 मिलीग्राम्स की ये ट्यूब होती है। इसकी प्राइस की बात की जाए तो 200 से 300 की रेंज में ये मिल जाती है। डिफरेंट जगहों पे इसकी डिफरेंट प्राइजेज़ होती हैं और डिफरेंट शॉपकीपर्स जो हैं वो इसे डिफरेंट प्राइस में सेल करते हैं। इसके अलावा जी साइड पे इन्होंने इसकी इंस्ट्रक्शन भी दी हुई हैं और इसकी कंपोजिशन के बारे में भी बताया हुआ है प्रॉपर्ली। उन्होंने इधर सब कुछ इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है कि आप इसको रीड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी साइडें देखें तो दोनों साइडें अच्छे तरीके से एक बॉक्स में इन्होंने पैक की हुई है ट्यूब को। और अगर इससे के इस्तेमाल की बात की जाए तो ये हाइड्रोजोल क्रीम जो है स्किन के जो भी आपकी रेडनेस होती है या स्वेलिंग होती है, इचिंग होती है, डिस्कम्फर्ट होता है जो कि स्किन के ऊपर, उसको भी ये रिकवर करती है। नेपी रैश के लिए ये रिकवरी देती है। इसके अलावा कैंडिडल इन्फेक्शन जो होते हैं यानी कि जो यीस्ट की वजह से होते हैं, यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी वजह से बहुत से इन्फेक्शन आ जाते हैं, तो ये उसको भी रिकवर करती है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन हो स्किन के ऊपर हो जाती है यानी कि जो डिफरेंट किस्म के दाने बन जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, ये उसको भी रिड्यूस करती है। फंगल इन्फेक्शन को भी ये रिड्यूस करती है यानी कि जिनको डर्माटाइटिस होता है उनके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा ये टीनिया इन्फेक्शन जो होते हैं, जो डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे से एथलेटिक फूड जो होते हैं उनके ऊपर जो डिफरेंट पैचेस आ जाते हैं और डिफरेंट किस्म की जो स्वेलिंग आ रही होती है, ये उसको भी रिड्यूस करते हैं। और ख़ास तौर पे ये फंगल इन्फेक्शन, डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन होते हैं, कुछ बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, कुछ यीस्ट की वजह से होते हैं, कुछ फंगल्स की वजह से होते हैं। तो फंगल और यीस्ट के जो इन्फेक्शन हैं वो इसके यूज़ से आसानी के साथ आप ख़त्म कर सकते हैं। तो जी ये अगर ट्यूब की बात की जाए तो ये देखें, ये काफ़ी हद तक ये ट्यूब यूज़ हो चुकी है और इस ज़बरदस्त किस्म का इसका इफ़ेक्ट आता है और ये इस तरह की पैकिंग में मौजूद होती है। इसको आप ला के अपने घर में यूज़ कर सकते हैं और आप इसको अगर बात की जाए 2 से 3 साल तक आपके पास अगर ये रहती है तो ये ठीक रहती है, लेकिन इसकी शेल्फ़ लाइफ जो होती है वो 18 मंथ होती है। लेकिन इसके बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर उसकी फॉर्मेशन यानी कि उस क्रीम की जो कंसिस्टेंसी है वो एज़ इट इज़ बरकरार है। तो अदरवाइज़ अगर इसके बीच में से ऑयल सेपरेट हो जाए और क्रीम सेपरेट हो जाए तो आपने इसको यूज़ नहीं करना है, वो एक्सपायर हो जाएगी। और इसको अगर आपने ओपन नहीं किया हुआ तो ये 3 साल तक आप इसको शेल्फ़ लाइफ यानी कि आप इसको घर में स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको ओपन कर लिया है तो आपको इसको 18 महीनों के अंदर ही इस्तेमाल करनी होगी, यानी कि 18 मंथ के अंदर अंदर ही आपको इसको यूज़ करना होगा। इसके अलावा बात की जाए जिन बच्चों को नेपी रैश हो जाता है, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। उन ख़वातीन के लिए भी बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करती है जिन ख़वातीन को पैंटीज़ यूज़ करने की वजह से या पैड यूज़ करने की वजह से, या अगर उन्होंने गलत किस्म का कोई पैड यूज़ कर लिया है तो उसकी वजह से होने वाले इन्फेक्शन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा काम करती है ये ट्यूब। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनको फैब्रिक से एलर्जी होती है, कुछ ख़वातीन को डिफरेंट फैब्रिक से यानी कि वो कॉटन के अलावा कोई फैब्रिक नहीं यूज़ कर सकती और अगर यूज़ कर लें तो बहुत ही ज़्यादा उनको इरिटेशन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा उधर प्रॉब्लम होता है, ख़ास तौर पे अंडर लेग्स में और अंडर आर्म्स में। तो इस ट्यूब की वजह से, इस क्रीम की वजह से वो अपने उस मसले को भी हल कर सकती हैं। इसके अलावा जिन ख़वातीन का ऑपरेशन होता है यानी कि सजेरियन जिन ख़वातीन का होता है तो उनको भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की और स्वेटिंग की वजह से होने वाले इचिंग की प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा इरिटेशन का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा वो मर्द हज़रात जो डिफरेंट किस्म की जीन्स इस्तेमाल करते हैं और अगर कॉटन के अलावा कोई फैब्रिक यूज़ करते हैं तो अंडर आर्म्स में, लेग्स में और ख़ास तौर पे नेक लाइन पे उन्हें बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस आ रही होती है। इसके अलावा रेड कलर के स्पॉट्स आ रहे होते हैं जिनके बीच में छोटे छोटे दाने मौजूद होते हैं जो कि फंगल की अलामात होते हैं। ये उसको भी रिकवर करेगी, उसको भी रिड्यूस करेगी। इसके अलावा कुछ मर्द हज़रात को स्वेटिंग ज़्यादा होने की वजह से चिन की साइड पे भी प्रॉब्लम आ रही होती है, दाने निकल रहे होते हैं। ख़ास तौर पे उनकी जो ब्रेड होती है यानी कि जो उनकी दाढ़ी होती है उसके बालों के बीच में भी इन्फेक्शंस आ रहे होते हैं और बहुत ही बुरा लगता है और बहुत ज़्यादा इचिंग होने की वजह से उन्हें इरिटेशन का सामना करना पड़ता है, तो ये उसको भी रिड्यूस करती है। इसके अलावा वो बच्चे बच्चियाँ जो स्कूल गोइंग होते हैं और स्वेटिंग की वजह से प्रॉपरली हाइजीनिक का ख्याल नहीं करते, यानी कि डेली वो बाथ नहीं लेते, डेली नहीं नहाते, जिसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो ये वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके इन्फेक्शंस को भी ये रिड्यूस करेगी और इसका अच्छा इफ़ेक्ट आपकी स्किन के ऊपर आएगा। ये ना सिर्फ आपकी स्किन को दानों से, इन्फेक्शन से, एलर्जी से क्लियर करती है, बल्कि आपकी स्किन को मेंटेन भी करती है और जो डेड सेल है उनको रिमूव भी करती है और इसके साथ साथ वहाँ पे जो आपके निशानात और स्कार्स आ रहे होते हैं ये उसको भी रिड्यूस करती है। इसको आपको 1 से 2 हफ्ते तक लाजमी इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आपका जो इन्फेक्शन है या एलर्जी है या जो भी फंगस की वजह से या यीस्ट की वजह से जो इन्फेक्शन आ गए हैं वो भी आसानी के साथ रिकवर हो जाएं और प्रॉपरली ख़त्म हो जाए, ताकि दोबारा आपको उस चीज़ का सामना ना करना पड़े। और इसका इस्तेमाल जो है, जो लोग डिफरेंट किस्म की मेडिकेशन ले रहे होते हैं, यानी कि कैंसर की मेडिकेशन ले रहे हैं या अस्थमा की मेडिकेशन ले रहे हैं या डिफरेंट किस्म की टाइफाइड की ये मेडिकेशन ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करें। और अगर आपको कुछ अरसे पहले आपने ये सारी मेडिसिन इस्तेमाल किया तो उसके बाद भी आप अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अपने तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते और अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, तो बेहतर यही होता है कि आप अपने डॉक्टर से पहले मशवरा कर लें, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें। एक छोटा सा ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ें होती हैं कि आप अगर लेना चाह रहे हैं कोई चीज़ या आपको इंस्टेंटली कोई चीज़ चाहिए तो आप उसका प्रॉपरली रिव्यू देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ ये कितनी बेहतर और कितने अरसे में आपको रिकवरी देगी और क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। और ख़ास तौर पे मैं दोबारा बता रही हूँ कि आप में से अगर कोई अस्थमा के पेशेंट हैं या टाइफाइड के पेशेंट हैं या कैंसर की कोई मेडिकेशन ले रहे हैं या डिफरेंट किस्म की कोई एलर्जीज़ की मेडिकेशन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से पूछ के फिर ही आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, अदरवाइज़ इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका इफ़ेक्ट आता है, बहुत ही आसानी के साथ ये फंगस इन्फेक्शन को, यीस्ट इन्फेक्शन को ज़बरदस्त किस्म की स्मूथनेस के साथ ये रिकवर करती है और स्किन को लाइटनिंग भी देती है, ब्राइटनिंग भी देती है और स्किन को हेल्थ को भी मेंटेन करती है। ये था जी मेरा आज का व्लॉग जो कि मैंने हाइड्रोजोल क्रीम पे बनाया और ख़ास तौर पे उन ख़वातीनों हज़रात के लिए जिन्होंने ख़ास तौर पे पूछा था कि बहुत से इन्फेक्शन हो जाते हैं, ये उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इफ़ेक्ट करेगी। इसका इस्तेमाल कीजिएगा, इसका फ़ीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।